Namaste. I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University in Civil Engineering Department. Today we will discuss about further methods of compaction in field used in field. In the previous session, we were discuss about some methods of compaction in used in field. So as we can see here, there are some methods like pneumatic rollers, sheep foot loader, tamper, vibratory compactor. There are some suitability of soil which is used by each equipment. First of all, smooth steel drum roller is most suitable for well graded sand, gravel, crushed rock asphalt, and least suitable for uniform sand, silty sand, and soft clays. Same as pneumatic tire rollers, most suitable for most coarse sand fine and fine soils and least suitable for very soft clays. Sheep foot roller is most suitable for fine grained soils, sands and gravel with 20% with less than 20% fines and least suitable for uniform gravel, very coarse soil. Vibratory plates are Vibratory plates are most suitable for coarse soil with 4 to 8% fines, and the tampers or rammers are suitable for all types of soil. Now, we will discuss about further equipments. First of all, there is a method which is known as vibroflotation method. Okay, as you can see here, a equipment known as vibroflotation equipment. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक वाइब्रो फ्लोटेशन में जो कॉम्पैक्टर हम यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रो फ्लोट कहते हैं। ठीक है, वाइब्रो फ्लोट एक क्या होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसका डायमीटर जो होता है अबाउट 2 मीटर तक का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वाटर जेट फिट होता है टॉप और बॉटम में। ठीक है, अब वो क्या काम करता है वो जब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक वाइब्रेटर भी यूज होता है जो वाइब्रेटरी मोशन को हमारा क्रिएट करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या होती है कि हमने एक हमारी लूज सॉइल ली। ठीक है, जिसमें एक संक किया, इसमें गड्ढा किया थोड़ा सा, एंड हमने क्या किया, हमारा जो वाइब्रो फ्लोट था उसको उसमें डालना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने उसको पुश करते हुए लूज सॉइल में हमने उसको डिजायर डेप्थ तक पुश कर दिया। ठीक है, जब वो डिजायर डेप्थ पे पहुंच गया तो उसके बाद क्या किया, हमने हमने उसका जो जेट था उस जेट में से पानी को नीचे सॉइल में भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और मतलब जो जेट था उसको ऑन कर दिया। अब क्या करेगा, जेट की मदद से जो पानी आ रहा था वो क्या करेगा, सॉइल में क्विक कंडीशन एक पैदा कर देगा। क्विक कंडीशन की मदद से जब वो क्विक कंडीशन हो जाएगी तब क्या करेंगे, धीरे धीरे वो जो पानी था उसको वापस ऊपर अपर जेट की तरफ लेना चालू कर देंगे। और जो वाइब्रेटर हमने यूज किया लगाया हुआ था यहाँ पर, उस वाइब्रेटर को ऑन कर देंगे। वो वाइब्रेटर क्या होगा, वो वाइब्रेटर जो हमारी लेटरल डायरेक्शन है उसमें वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा लेटरली, तो उससे क्या होगा, कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर सॉइल में। ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉइल के होल में जब कॉम्पैक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप आसपास की जो रेत है वो नीचे गिरने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट। ठीक है, और उसमें क्या होगा, वाइब्रेटर की मदद से जो कॉम्पैक्शन है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा कॉम्पैक्शन हो जाएगा और हमारा वाइब्रेटर पूरा ऊपर निकल जाएगा बाहर, और जो नीचे सॉइल बचेगी वो क्या होगी, कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी। ठीक है,
जो हमारा वाइब्रेटर हम ये वाइब्रो फ्लोटिंग यूज करते हैं, इसमें यूजुअली जो हम होल्स क्रिएट करते हैं वो 2 से लेके 3 मीटर के गैप में, बिटवीन इनके गैप होता है, ठीक है, और एक ग्रिड पैटर्न में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन बाय पाउंडिंग। पाउंडिंग भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं हमारा जो कोई भी वेट है, जैसे कि यहाँ पे सामने दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कि एक वेट यहाँ पे यूज हो रहा है, ये रहा एक वेट जिसको यूज किया जा रहा है, कुछ हाइट से इस वेट को क्या किया, नीचे फेंक दिया, और इससे क्या हुआ, जो भी नीचे सॉइल थी वो पाउंड हो गई, सॉरी कॉम्पैक्ट हो गई, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्पैक्ट हुई, ये क्या इफेक्ट कर रही है, ये कॉम्पैक्शन कर रही है, ठीक है, और कॉम्पैक्शन से ये एक तरह से का पाउंड बन जा रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, पाउंडिंग मेथड नाम दिया, ठीक है, कॉम्पैक्शन बाय पाउंडिंग। इसमें जो होता है, जो सॉइल हम जिसको यूज करते हैं, इस मेथड को जिस सॉइल पे यूज करते हैं वो लूज और सैंडी सॉइल्स होती हैं। इसमें हैवी टैंपिंग की जाती है डायनेमिक कॉम्पैक्शन और हाई एनर्जी कॉम्पैक्शन की मदद से, ठीक है। इसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है डेंसिफाइंग लूज सैंडी डिपॉजिट के लिए। हर लोकेशन पे 5 से लेके 10 पाउंडिंग, यानी 5 से लेके 10 बार इस वेट को, ये जो हैवी वेट है इसको 5 से लेके 10 बार इसको नीचे फेंका जाता है, फ्री फॉल कराया जाता है, जिससे क्या हो, यहाँ पे पर्टिकुलर इस लोकेशन पे कॉम्पैक्शन हमारा हो सके, ठीक है। जो मास होता है इसका, वो यहाँ पे जो इसका मास होता है वो 2 से लेके 50 mg तक का होता है, ठीक है। और जो हाइट हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 20 फीट की जो हम हाइट है वो यहाँ पे यूज करते हैं, ड्रॉप हाइट जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंपैक्शन बाय एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव्स की मदद से भी क्या होता है, कंपैक्शन किया जाता है। कंपैक्शन जो एक्सप्लोजिव की मदद से जिन सॉइल्स पे कंपैक्शन किया जाता है वो कोहेजन लेस सॉइल्स होती हैं, ठीक है। शॉक वेव और वाइब्रेटर की मदद से एक्सप्लोजिव होता है, और एक्सप्लोजिव्स की जब एक्सप्लोजर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉम्पैक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब शॉक वेव और वाइब्रेटर एक साथ यूज होंगी तो क्या होगा, हमारा कॉम्पैक्शन होना नॉर्मल सी बात है कि उस सॉइल पे कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाइट इफेक्टिव है ओनली और ओनली पॉइजन लेस सॉइल के लिए जो कि फुल्ली सैचुरेटेड हो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वाइट इफेक्टिव है ये उस सॉइल के लिए। जो डेप्थ होती है ब्लास्ट की, जिस डेप्थ तक हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव्स का एक्सप्लोजन करते हैं, वो जो डेप्थ होती है वो लिमिटेड होती है अबाउट 25 मीटर तक, ठीक है। ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ठीक है। इसमें जो एक्सप्लोजिव हम यूज करते हैं उसमें 60% डायनामाइट एंड 30% जेलेटिन डायनामाइट होता है, जेलेटिन डायनामाइट एंड एमोनाइट होता है, ठीक है। जो एक्सप्लोसिव पॉइंट्स रखते हैं, जैसे कि हम कुछ, जैसे मान ली ए डिस्टेंस पे मैंने रखा और कुछ दूसरा बी डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 3 to 8 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। हर एक लोकेशन पे 3 से लेके 5 ब्लास्ट हमको करने होते हैं, जिससे हमको जो रिक्वायर्ड हमारा कॉम्पैक्शन है वो हमको मिल सके। नेक्स्ट होता है प्री कंप्रेशन की, प्री कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन से नॉर्मल सी बात है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, किसी एक सॉइल पे पहले से ही क्या किया, वेट उसमें रखा ताकि उसमें क्या हो सके, कंप्रेशन हो सके, कोई एक पर्टिकुलर लोड रखे जिससे उस सॉइल में पहले कंप्रेशन हो सके, ठीक है। उस कंप्रेशन की मदद से हम जब अपनी डिजाइन करेंगे बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन हमको डिजाइन करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो क्या होगा, हमारा जब हम वो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया, वहां पे जितना हमको लोड चाहिए था उसका अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वहां पर प्री कंप्रेशन कर दिया उस सॉइल पे। तो उस सॉइल पे प्री कंप्रेशन करने से जितना सेटलमेंट उस टाइम पे होना था वो हो चुका। लिमिटेड पीरियड होता है इसका कि कितने पीरियड तक हमको उसको वो करना है, कितना सेटलमेंट वहां पे कैसी सॉइल है उस पर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद जब वो
सेटलमेंट हो जाता है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जितना सेटलमेंट होना होता है वो पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, ये इफेक्टिव होता है सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल और सैनिटरी लैंड फिल्स के लिए। ठीक है, केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि जो भी हम लोग प्री लोड सेलेक्ट कर रहे हैं वो केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे शेयर फेलियर ना हो जाए सॉइल का। ठीक है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि भाई शेयर फेलियर ना हो जाए, इसलिए जो लोड हम लोग पहले से लोड लगा रहे हैं वो भी हमको क्या करना होगा, केयरफुली सेलेक्ट करना होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे सारे जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा और इस सेशन में पढ़ा, ये सारे हमारे क्या थे, कॉम्पैक्शन के मेथड से, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, फील्ड में कॉम्पैक्शन करते हैं। बट आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी in this session and the previous session, but if you have any query about the field compaction used in the field, uh, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.